नमस्कार, रात के 10 बजने वाले क्राइम कंट्रोल के साथ में हूं अनुपम मिश्रा। क्राइम कंट्रोल में सबसे पहले हम एक बड़ी खबर आ रही है उसकी बात करेंगे, जो कि मैनपुरी से आ रही है। यहां पर गैंगस्टर दलवीर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है ये गैंगस्टर दलवीर। तहसीलदार ने मकान और प्लॉट को कुर्क किया है। नगला मुले इलाके में था गैंगस्टर दलवीर का प्लॉट। आशुतोष बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। आशुतोष, कब यह कार्रवाई की गई है और दलवीर का क्या इतिहास आपराधिक रहा है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं, ये जो दलवीर लोधी है ये काफी खतरनाक किस्म का अपराधी है और इसकी पुलिस की नजर में हमेशा ये रहता था। लेकिन जब से विकास दुबे की घटना हुई उसके बाद से लगातार पुलिस सक्रिय हुई और टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें इसका भी नाम था। उसके बाद आज तहसील और डीएम के आदेश के बाद इसका लगभग 1 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। उसमें मकान और प्लाट, तमाम तरह की संपत्तियां शामिल हैं, जिनको चिन्हित करके जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी उनको मजिस्ट्रेट द्वारा सीज कर दिया गया, कुर्क कर दिया गया है। तो अब ऐसे में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दी है। जो अपराधी हैं उनमें निश्चित रूप से अब पुलिस का भय नजर आ रहा है। या तो वो अब जिला छोड़ दे रहे हैं या कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी टीम जो है उनको खोजने में लगी हुई है। तो अपराधियों पर अब पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। आशुतोष, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आशुतोष हमारे संवाददाता मैनपुरी से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे मामले में कल का दिन बेहद अहम है। कल जांच के लिए बनी एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। देखिए रिपोर्ट। बेनकाब होंगे गैंगस्टर विकास दुबे के मददगार। एसआईटी कल सौंपेगी जांच रिपोर्ट। कॉल डिटेल से खुलेंगे राज। गैंगस्टर विकास दुबे मामले की जांच कर रही एसआईटी कल 31 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। एसआईटी विकास दुबे की कॉल डिटेल के जरिए उसके संबंधों को खंगाल रही, साथ ही विकास दुबे के साथ पुलिस के संबंधों की भी जांच कर रही। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के हाथ 11 लोगों की कॉल डिटेल लगी है, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। माना जा रहा है कि एसआईटी जांच से जुड़े 9 बिंदुओं पर सूचनाएं और साक्ष्य जुटा रही। अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी एसआईटी के अध्यक्ष हैं। आज भी एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने करीब 24 लोगों के बयान दर्ज कराए हैं। 24 लोगों में 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में शासन ने एसआईटी का गठन किया था। वरिष्ठ आईएएस संजय भुसरेड्डी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी ने बिकरू गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद तमाम उन संबंधित लोगों से बात की जो विकास दुबे के सताए हुए थे। तमाम उन लोगों से बात की जिनके लोगों को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने मौत के घाट उतारा था। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे का साथी शशिकांत दुबे की पत्नी और उसकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो चौबेपुर पुलिस की मिली भगत की सच्चाई बयां कर रही। सत्यानाश कर दिया और चौबेपुर पुलिस का मेन रोल रहा है। अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई, अपने भाईचारों को मरवा दिया। सबसे बड़ा कातिल वही देखा जाए तो। विनय तिवारी आता था यहाँ? अरे भैया, जब बता रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और भर भर के यहाँ से गेहूँ, आलू, अब तरबूज, खरबूजा आदि सब भर भर के लेके गए हैं। लेकिन हम क्या जाने कौन नहीं। पुलिस की गाड़ी आती थी तो मालूम पड़ जाता था। गैंगस्टर विकास दुबे मामले में कल का दिन बेहद अहम है। एसआईटी की रिपोर्ट में दागी पुलिस वालों सहित उन नामों का खुलासा हो सकता है जो पर्दे के पीछे रहकर गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करते थे। लोगों ने विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को और उसके अन्य साथियों को भगाने में मदद की है या उनको शरण दी है। उनको भी पुलिस चिन्हित कर रही है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कानपुर कांड में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, जिसके बाद जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। तो एसआईटी कल अपनी रिपोर्ट शासन में सौंपेगी, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर इस पूरे कांड का सच क्या था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आज कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। मिर्जापुर जेल से 2 कैदी भाग गए, जबकि मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर जेल से कैदियों के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चुनार में बनाए गए अस्थायी जेल से तड़के 2 कैदी खिड़की के रास्ते भागने में कामयाब रहे। जब इसकी जानकारी जेल में तैनात कर्मचारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में नाकेबंदी कर दोनों की तलाश की, लेकिन अभी तक इन दोनों कैदियों का कोई पता नहीं चल सका है। भागे गए दोनों कैदियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर उनकी फोटो जारी कर दी गई है। आशीष बिंद और सतीश शुक्ला जो वाहन चोरी में थाना हलिया से 17 जुलाई को जेल में गए थे, अस्थायी जेल चुनार से आज रात लगभग 2:30 बजे फरार हो गए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नाकाबंदी की गई है। जनपद को सील कर दिया गया है। आसपास के जनपदों को बताया गया है। इन व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। टीमें लगा दी गई हैं और इनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 हत्याओं के वांटेड चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा उसका साथी भागने में कामयाब रहा। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। चेकिंग कर रहे आईसी बागोवाली पर फायर करके भागा। साथ में पुलिस के द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा दोबारा फायर किया गया और पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षा फायरिंग की गई तो उसमें इसको गोली लगी है और साथ में इसका एक और साथी था जो भागने में सफल रहा है। इसके संबंध में कॉम्बिंग कराई जा रही है। उधर सुल्तानपुर में 2 युवकों को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। इसके बाद उसे सीएचसी भेजा गया, जहां से जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर पुलिस गोलीबारी की घटना को संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच में जुटी है। घायल दोनों युवकों की हालत खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से। यहां पर जेल से भागे कैदी और पुलिस में मुठभेड़ हो गई है। कैदी आशीष बिंद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जुगना इलाके से कैदी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। इस वक्त मिर्जापुर से बड़ी खबर, जेल से भागे कैदी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के बाद कैदी की गिरफ्तारी की गई है। कानून व्यवस्था बनाने का दावा उत्तर प्रदेश का प्रशासन लगातार करता है। वो कहता है कि जब से पुलिस को खुली छूट मिली है तब से कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिली है। इस दावे की हकीकत जमीन पर देखकर हर कोई परेशान है। पुलिस की नाकामी के आगे उत्तर प्रदेश में गुंडों की बहार है। वो कैसे, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझेंगे। इस गुंडे को देख लीजिए। ये चेहरे पर मासूमियत लिए बेखौफ गुनहगार है। इसका बेखौफ अंदाज लोगों को डराने के लिए काफी है, लेकिन इसे किसी का डर नहीं, ना तो इंसानियत की लाज और ना ही महिला होने के नाते कोई शर्म। वो जो कर सकता था उसने किया, क्योंकि इस गुंडे को पता था उसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोतवाली थाना कोतवाली रिपोर्ट करने के लिए गई तो उन्होंने मेरी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर मैं 10:30 बजे मैं थाना कोतवाली पहुंची तो उन्होंने मेरी एफआईआर फाड़ के फेंक दी। इस कहानी में पुलिस की नाकामी सबसे पहले सामने आती है, जो तस्वीरों में दिख रहा है। इस सच के पीछे का एक सच और भी है, जिसके लिए यूपी पुलिस जानी जाती है। वो साफ शब्दों में कहती है, जो हुआ वो भूल जाओ और जो होगा उसे सहते जाओ और इस दर्द को लेकर आगे बढ़ते जाओ। यही तो खाकी का असली नारा है। शायद ये नारा ना होता तो इंसाफ की गुहार लगाने आई विधवा महिला की ये हालत ना होती। फिर रास्ते में मुझे पंकज, सुशीला
अनीता आदि लोगों ने मुझे लाल मस्जिद से लेकर और मुझे इतनी बुरी तरीके से पीट कर बाल पकड़ कर खींच कर मुझे मारा। उसने मेरे आदि कुंडल और सब चीज़ें छीन ली, मोबाइल भी छीन लिया और फिर घर पे भी चढ़ाई कर दी इन लोगों ने। इसने मेरी बेटी को भी मारा उन्होंने। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिस अमरोहा पुलिस को इंसाफ दिलाने और लोगों की सुरक्षा करने का भरोसा देना चाहिए था, उस पुलिस ने विधवा महिला की शिकायत को फाड़कर कूड़ेदान में डालकर क्राइम के लिए आगे का रास्ता खोल दिया, क्योंकि खाकी वालों को पता था आगे जो होगा वो रक्त रंजित होगा, जिसके खौफ से हर कोई डरेगा। मेरा बेटा इतनी बुरी तरीके से ही डरा हुआ है जो मेरे साथ में था कि अभी भी होश है, वो बोल भी नहीं पा रहा। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे इसमें इंसाफ मिलेगा या नहीं। सच मानिए, किसी और को फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन उस लड़के को फर्क जरूर पड़ा है, जो इसलिए खौफजदा है कि कहीं उसके साथ भी माँ और बहन जैसा सलूक न हो जाए, उसको भी सरेआम सरेरा घसीट कर पीटा न जाए। ये सब होने के बाद पुलिस ने इंसाफ दिलाने के लिए गिरफ्तारी का जाल बिछाकर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कामयाबी पर ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आगे जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर भी आपको गर्व महसूस होगा। फिरोजाबाद में ट्रॉमा सेंटर ही अखाड़ा बन गया और पुलिस तमाशा देखती रह गई। वो देख रही थी कि कैसे एक दूसरे का सिर फोड़ा जा रहा है। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सच कहें, उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को खुली छूट मिली हुई है। इन्हें गोल्ड नहीं तो कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में इनका भरपूर योगदान है, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। यूपी में खाकी के खौफ के आगे बदमाश सरेंडर कर रहे हैं। ये झूठ नहीं है, बस सच मान लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर में खतौली थाने के अंदर की तस्वीरें बताती हैं कि कहने के लिए ये सच हो सकता है, लेकिन बेखौफ दबंगों के आगे खाकी की खौफ वाली कहानी बौनी साबित हो गई। देख लीजिए, जो सच सामने है वो खतौनी थाने के अंदर का है, जहां दो गुटों की लड़ाई में खून बह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराध की दुनिया की कई और खबरें ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं यहां ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगा पाना आसान काम नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, उसके लिए अपराध एक चुनौती का विषय रहा है, क्योंकि इतिहास बताता है कि क्राइम यहां पर अपार है, क्योंकि कभी सत्ता से संरक्षण मिलता है तो कभी लोग खुद एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं, जिस पर पुलिस लगातार कंट्रोल करने में भरपूर कोशिश करती है। ये मथुरा का बाल कैदी गृह है। इस जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद 14 बाल कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। वो कैसे? इन तस्वीरों को देखिए। जेल के बाहर की 4 दीवारी देखकर ऐसा लगता है जैसे बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसी 4 दीवारी की खिड़की को तोड़कर बाल कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी जानकारी करने पे ये पता हुआ है कि रात में 2 से 3 के बीच में ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, खिड़की का एक पोर्शन नीचे गिरा हुआ है, उससे कुछ बच्चे 14 बच्चे निकले हैं। इस जेल में बंद बाल कैदियों की सुरक्षा में 3 सुरक्षा कर्मी लगे थे। इसके बावजूद कैदी जेल की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब रहे। ये सुनने में कितना सामान्य लग रहा है, लेकिन 14 कैदियों के फरार होने की सूचना से प्रशासन की सांस फूलने लगी है। आनन फानन में गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को चारों तरफ दौड़ा दिया गया और फरमान जारी कर दिया गया कि किसी भी हाल में कैदियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। इस पर कामयाबी तो मिली, लेकिन आधी अधूरी। अब विश्वास है कि जल्द बचे हुए बाल कैदी भी पुलिस की अभिरक्षा में होंगे। उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो 14 में से जो 7 हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, पुनः अभिरक्षा में ले लिया गया है। बाकियों के लिए भी सभी थाना क्षेत्रों में जहां जहां से वो संबंधित हैं और अन्य जगह पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी सूचना करा दी गई है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। बहुत जल्द बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी अभिरक्षा में जल्द ही ले लिया जाएगा। रात की बात थी, सो हर कोई मस्त था। सबको लग रहा था कि सलाखों के पीछे बंद कैदी भी मस्त होकर लंबी लंबी सांसें ले रहे होंगे।
इसी बात के भरोसे ने 3-3 सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने के लिए मजबूर कर दिया और जब तक पता चला तब तक 14 बाल कैदी जेल की 4 दीवारी को फांद कर निकलने में कामयाब रहे। अरे ये मत मानकर बैठिए कि पुलिस हर जगह नाकाम होती है। कानपुर पुलिस ने शातिर टप्पेबाजों के गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। 8 टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाली है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं, जो लोगों को राह चलते चूना लगाने में मास्टर होते हैं। आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी जेब सपाचट हो गया है, लेकिन इस बार लोगों को चूना लगाने वाले खुद पुलिस की लपेटे में आ गए। वो सोचता, जनता का आदमी सोचता है कि मैं इन्हें ठग रहा हूँ, जबकि वास्तविकता जनता का आदमी इनके द्वारा ठगा जाता है। कानपुर में चकेरी क्षेत्र में इन्होंने 2 घटनाएं की हैं। भिन्न भिन्न शहरों में ये घटनाएं करते रहते हैं। तमाम इनके अपराध हैं और बहुत ही मजा हुआ गैंग है। इनके कब्जे से, सबके कब्जे से मोबाइल और ठगी के जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं और रियाल और डॉलर मिले हैं। आगरा में पुलिस ने प्रधान की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। उसे पता लगा लिया है कि असल गुनहगार कौन है, इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया। उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पहले हत्यारे ने प्रधान की गला दबाकर हत्या की और फिर सबूतों को मिटाने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका जला हुआ शव गांव के बाहर मिला था। इस मामले में गांव के नरेश नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये दोनों लोग शाम को शराब पीने के लिए गए थे। नरेश की रंजिश पूर्व से ही ग्राम प्रधान से थी मुकदमेबाजी को लेकर, और साथ ही साथ राशन कार्ड पे मोहर न लगाने को लेकर इनके आपस में झगड़े थे, जिसके कारण नरेश ने शाम को शराब पिलाने के बहाने उसको झोपड़ी में ले गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। नरेश ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए घर पर साजिश रची थी। प्रधान को अपने घर बुलाया और फिर एक झोपड़ी में जाकर दोनों ने मिलकर शराब पी और जैसे ही हरिशंकर नशे में बेसुध हुआ, वैसे ही नरेश ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी। लेकिन नरेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कानून जब अपने हाथ फैलाता है तो गुनहगारों के गिरेबान तक जरूर पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराध की दुनिया की खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी क्राइम कंट्रोल में। आज बस इतना ही। नमस्कार।